हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉलर और गोल्ड के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, थंबनेल मैंने डाला है, क्या डॉलर का वर्चस्व तोड़ेगा गोल्ड? क्या सोना डॉलर के वर्चस्व को तोड़ेगा? दोस्तों, ये बात क्यों आ रही है? ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि विगत कई वर्षों से सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं, अलग अलग, ना केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बल्कि पीपल बैंक ऑफ चाइना, रशिया का सेंट्रल बैंक, अलग अलग बैंक्स ने बहुत ज्यादा गोल्ड में बाइंग शुरू कर दी है। और जिस तरीके से 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर आरंभ होने के बाद हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो उसके वेस्टर्न अलाइज हैं, जो दूसरे वेस्टर्न नेशंस हैं, इन्होंने रशिया के 300 बिलियन डॉलर के फॉरेन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, यानी कि उसको जब्त कर लिया था। और ये सारे एसेट डॉलर डिनोमिनेटेड थे या पाउंड डिनोमिनेटेड थे, यानी वेस्टर्न करेंसी में डिनोमिनेटेड थे, यूरो डिनोमिनेटेड थे। इनको फ्रीज कर लिया गया और इनको कभी रशिया को वापस नहीं किया गया। तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने इससे एक सबक ली और ये घबरा गए और अब ये अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे एसेट्स में, डॉलर के अलावा दूसरे एसेट्स में, जिसमें से कि मुख्यतः गोल्ड एक एसेट है। दोस्तों, हम ये डॉलर और गोल्ड के संघर्ष पे तो चर्चा करेंगे ही, समझेंगे कि क्या गोल्ड डॉलर को रिप्लेस कर सकता है एज एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले था या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी कुछ वर्षों तक था। इस पे हम चर्चा करेंगे, परंतु पहले जरा हम समझे कि गोल्ड इतना ज्यादा चर्चे में क्यों आया है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्यों गोल्ड गोल्ड कर रहे हैं, सब सोने के पीछे पागल क्यों हुए पड़े हैं। दोस्तों, यदि हम देखें तो जो भी काल, जो भी समय, जो भी वर्ष जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी राजनीतिक अस्थिरता जो है वो बहुत ज्यादा उथल पुथल लेके आती है सामाजिक और आर्थिक, पूरे के पूरे आप समझ लीजिए कि ताने बाने में। जब भी ऐसा होता है तब सोना जो है ये निवेशकों का पहला चॉइस बन जाता है। गोल्ड में आदमी तभी निवेश करता है जब अस्थिरता बहुत ज्यादा रहती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो विगत 5 वर्षों में हम देखें तो 2020 में अनसर्टेनिटी थी, कोरोना आया था, कोविड आया था। 2022 में हमने देखा रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, अगेन बहुत बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई थी, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर स्टेट है, आप सभी को पता है, और यूक्रेन को जो है वेस्टर्न नेशन सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स हैं। तो एक भयानक ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ गई थी। और उसके अलावा 2024 ये वर्ष भी बहुत अनसर्टेनिटी का था, क्योंकि 64 नेशंस, 64 राष्ट्रों में नेशनल इलेक्शंस हुए, जिसमें उन राष्ट्रों के मुख्य मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो निर्वाचित हुए। तो ये तीनों साल 2020, 2022 और 2024, ये तीनों साल गोल्ड ने जो है वो स्टॉक मार्केट से बेटर जो है वो रिटर्न दिया। 2020, 22 और 24, ना केवल इन 3 सालों में इसने बेटर रिटर्न दिया एसएनपी और निफ्टी के मुकाबले। एसएनपी अमेरिका का इंडेक्स है, यानी इंडेक्स है एसएनपी 500, निफ्टी 50 इंडिया का इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, आपको पता है। तो जो गोल्ड का रिटर्न जो था वो एसएनपी 500 और निफ्टी 50 से ज्यादा था इन तीनों सालों में। ना केवल इन तीनों सालों में बल्कि 2022, 2023, 2024, ये 3 लगातार सालों में भी गोल्ड ने एसएनपी 500 और निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2019, 31 दिसंबर 2019, यानी कोरोना आने के पहले, गोल्ड का जो बीएससी में इंडिया में प्राइस था वो था 39,080 रुपीज। 2020 31 दिसंबर में दो 2022 में ये
प्राइस, गोल्ड का प्राइस बढ़ के हो गया 54,654 रुपीज। 2023 में ये हो गया 63,450 रुपीज और 2024 में हो गया 77,496 रुपीज। 2025 चल रहा है, 1 लाख के ऊपर सोना है, ये आपको पता है। तो दोस्तों कहां 39,000 था सोने का दाम 2019 में और कहां आज हम देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, ये क्यों बढ़े हैं? पहली अस्थिरता आई, कोविड आने के कारण एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी। उसके बाद में राजनीतिक अस्थिरता आई, वैश्विक अस्थिरता आई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, और 2024 में मैंने बताया कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा टर्मोइल था क्योंकि काफी सारी जगहों पे इलेक्शंस होने वाले थे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं वर्ल्ड ओवर, इन्होंने गोल्ड की भयानक बाइंग की, भयानक। और 14 सालों से अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हम डाटा देखें तो 14 सालों से लगातार सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, पॉजिटिव गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। वो भी मैं डाटा आपको दे दूं, 2019 में 605 टन सोना जो है वो सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया था। 2020 में 255 टन, कम इसलिए हुआ था क्योंकि लॉजिस्टिक की समस्याएं थी, शिपिंग लाइंस क्लोज थी कोरोना के कारण। 2021 में 450 टन सोना सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया। 2022, 23 और 24 3 साल ऐसे थे जिसमें सोना जो है 1000 टन के ऊपर सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया है। 2022 में 1082 टन बाय किया, 2023 में 1037 टन बाय किया और 2024 में 1045 टन बाय किया। अब दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूं? वैसे एक क्विज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या आपको पता है कि कौन सा वो साल है जिसमें सेंट्रल बैंक्स ने सबसे ज्यादा सोना बाय किया था? ये मैं कभी किसी और एपिसोड में बनाऊंगा, या यदि आप मेरी फॉर्च्यून इंडिया की स्टोरीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी गोल्ड के ऊपर में फॉर्च्यून इंडिया में स्टोरीज लिखी है। मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा स्टोरीज गोल्ड पे इंडिया में किसी और दूसरे राइटर ने नहीं लिखा होगा। इनफैक्ट ऑफिस में मेरा नाम ही पड़ गया था गोल्ड मैन। जिस दिन कुछ काम नहीं हो, बोल दिया जाए कि राजीव को एक गोल्ड की स्टोरी ढूंढ के लाओ और मैं एक गोल्ड की स्टोरी लिख देता था। खैर, जोक सपाट। तो ये गोल्ड जो है ये सेंट्रल बैंक्स ने बहुत भारी मात्रा में खरीदा, इसके कारण गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए, इसके कारण गोल्ड का रिटर्न स्टॉक मार्केट के रिटर्न से बेटर हुआ। पर फिर सवाल ये उठता है कि सेंट्रल बैंक्स ने क्यों गोल्ड ज्यादा बाय किया? और वहीं पे आके वो सवाल खड़ा होता है जो ये थंबनेल में आप देख रहे हैं, या जो आज का मूल मुद्दा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले भी वीडियो में बताया कि मेरा मूल मुद्दा जो है बीच से मैं शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग 2-4 मिनट वीडियो देख के बंद कर देते हैं तो उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। मूल मुद्दा क्या है? सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड बाय कर रहे हैं? क्या ये डॉलर के बदले गोल्ड को जो है एक हेज देख रहे हैं? क्या वो ये देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो डॉलर का एक पर्याय बन सकता है? क्या गोल्ड डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? क्या ऐसा सेंट्रल बैंक्स मान रहे हैं? यदि मान रहे हैं दोस्तों, तो मैं कुछ आपके सामने नंबर्स रखूंगा जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये अवधारणा कितनी गलत है। और खेद या दुख से मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इसी चीज को जो है प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं कि भाई गोल्ड जो है वो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत नॉइज है, आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, पर नॉइज और इंफॉर्मेशन के बीच में भेद करना जो है आपको समझना है। आप कैसे समझेंगे? जब लॉजिकल फैक्ट्स आपको बताया जाए विथ नंबर, तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीजों में दम है, कि ये सिर्फ नॉइज है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों गोल्ड कभी भी डॉलर को आज की दुनिया में रिप्लेस नहीं कर सकता। आज की दुनिया जो एक वैश्विक दुनिया हो गई है, जो बहुत इंटीग्रेटेड दुनिया हो गई है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड जो है बढ़ गया है। ये पहली जैसी दुनिया नहीं है कि अमेरिका एक अलग थलग देश है, चाइना कहीं अलग थलग है। पूरा वैश्वीकरण से पूरी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड हो गई है। तो आपको समझने की जरूरत है कि क्यों डॉलर का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट आने वाले दिनों में कम से कम 15-20 साल तो मुझे कोई नजर नहीं आता। अब सुन लीजिए उसका रीजन। दोस्तों देखिए, आज तक जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, आज तक 2,20,000 टन सोना जो है
वो जमीन से खोद के बाहर निकाला गया है। 2023 में मैंने स्टोरी की थी, उस टाइम में डाटा था 2,09,000 का। हर साल 3,000 टन से 3,500 टन का उत्पादन गोल्ड का होता है। 3,000 टन से लेके 3,500 टन के बीच में ही गोल्ड निकलता आ रहा है। ये पिछले 8-10 साल का मैंने डाटा जो चेक किया तो उसमें मुझे एवरेज जो मिला वो 3,000 से 3,500 टन का मिला। तो 2022 में यदि ये 2,09,000 टन था तो ये 3,000 ऐड कर लीजिए तो 2,20,000 टन यानी 2.25 लाख टन के आसपास में सोना आज तक मानव इतिहास में आज तक जमीन से खोद के निकाला गया है। ठीक है, इस गोल्ड का यदि आप वैल्यू देखेंगे, वैल्यू तो वो आज की डेट में करीबन बनता है $20 ट्रिलियन के आसपास में। 2022 के प्राइस के हिसाब से ये करीबन था, उस टाइम में $1,800 के आसपास में गोल्ड चल रहा था, $3,600 है। तो उस टाइम में 11-12 ट्रिलियन डॉलर गोल्ड का वैल्यू, जो 2,09,000 टन के गोल्ड का जो वैल्यू था वो 11-12 लाख टन के आसपास में। तो आज की डेट में 23-24 लाख टन के आसपास में, 23-24 लाख ट्रिलियन के आसपास में 2.25 लाख टन गोल्ड का वैल्यू है। तो यानी जो पूरा गोल्ड है जो आपके घर में है, मेरे घर में है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट में है, किसी ज्वेलरी के दुकान में है, ये सारा गोल्ड यदि मैं पकड़ लूं तो इसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम $20 ट्रिलियन से $25 ट्रिलियन के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कल के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर में जो M2 है, जो डॉलर पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं, उसकी वैल्यू है $22 ट्रिलियन। और जो ऑफशोर यानी अमेरिका से बाहर जो डॉलर फ्लोट हो रहे हैं, जो प्रचलन में है, उसकी वैल्यू है $25 ट्रिलियन। तो 22 और 25 ट्रिलियन ऐड करें तो ये होता है $47 ट्रिलियन। ठीक है, ये $47 ट्रिलियन का फिगर आप इसलिए याद रखिए क्योंकि 2024 में अंकटाट जो है, अंकटाट के डाटा के हिसाब से वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड हुआ था ये था $33 ट्रिलियन का, $33 ट्रिलियन। तो ये 22 और 25 यानी $47 ट्रिलियन जो है, ये ग्लोबली जो है ये डॉलर फ्लोट हो रहे हैं और ये $33 ट्रिलियन के ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गोल्ड जो जिसकी वैल्यू आज की डेट में 20-22 ट्रिलियन है, क्या ये इतने ज्यादा गोल्ड को जो है सपोर्ट कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस ट्रेड जो हम देख रहे हैं, ये ट्रेड हर साल बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। यदि कम भी होगा तो ये बहुत मिनिस्कल कम होगा। अदरवाइज WTO का जो डाटा है, फिगर है, उसके हिसाब से जीडीपी और ट्रेड में हम भली नेग्लिजिबल ही सही पर थोड़ी सी सही पर हम बढ़ोतरी ही देख रहे हैं, कमी नहीं देख रहे हैं। तो किसी भी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए, ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने के लिए उसको जो है सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेड को, सपोर्ट करना पड़ेगा ग्रोथ को। अब ग्रोथ पे बात आते हैं। ट्रेड का तो फिगर मैंने आपको $33 ट्रिलियन का दे ही दिया। देखिए दोस्तों, गोल्ड के साथ में जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो नुकसान क्या है? वो नुकसान है कि गोल्ड का जो एनुअल जो बढ़ोतरी होती है गोल्ड के स्टॉक में, ग्लोबल गोल्ड स्टॉक जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि 3,000 टन से 3,500 टन के आसपास में है और 2,20,000 टन आज तक टोटल सोना खोद के निकाला गया है मानव सभ्यता में, इतिहास में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1.5 से 2% ही ग्लोबल गोल्ड स्टॉक हर साल बढ़ रहा है। ग्लोबल गोल्ड स्टॉक हर साल सिर्फ 1.5 से 2% बढ़ रहा है। बट वहीं क्रेडिट ग्रोथ जो है, वो विश्व का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम से कम 8 से 10% की जरूरत है। यदि ग्लोबल जीडीपी 4% से बढ़ रही है तो हमको उसका दुगना कम से कम क्रेडिट ग्रोथ चाहिए। इंडिया के अंदर में जीडीपी यदि नॉमिनल टर्म्स में आप पकड़ लीजिए कि 4% का इन्फ्लेशन है और 6.5% का हम रियल जीडीपी सोचने की ग्रोथ होगा तो 10.5% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है।
10.5% के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे हम 14 से 15% अज्यूम करते हैं कि भैया इतना क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए। 15-16% का क्रेडिट ग्रोथ अच्छा माना जाता है। पर क्या जो 1.5 से 2% ग्लोबल गोल्ड स्टॉक बढ़ रहा है, क्या ये वर्ल्ड के 8 से 10% क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्लोबल गोल्ड स्टॉक को भी उसी रेशियो में बढ़ने की जरूरत है जिस रेशियो में क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको पैसा चाहिए, यदि आपको पैसा चाहिए तो क्रेडिट ग्रोथ जो है उसका बढ़ना जरूरी है। और ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। वो गोल्ड जो इंटरनेशनल करेंसी या रिजर्व करेंसी की हम बात करते हैं, वो क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि गोल्ड का जो मतलब जो माइनिंग जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। वो वर्ल्ड के क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो ग्रोथ को देखिए, डॉलर फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। फिएट करेंसी जो है वो रिस्क कैपिटल को सपोर्ट करती है। फिएट करेंसी का फायदा यह कि आप छापो और छाप के जो है आप R&D या रिस्क एपेटाइट जो है वो बढ़ जाती है देशों की, यदि वहां पे करेंसी का फ्लोट जो है बढ़ता है, क्रेडिट ग्रोथ यदि बढ़ता है। तो यदि डॉलर फिएट करेंसी नहीं रहती और डॉलर गोल्ड से पेग्ड रहता, तो कभी भी प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड, वेंचर कैपिटल फंड इतने बढ़ते नहीं। कभी भी सिलिकॉन का जो रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं वो वैसा सिलिकॉन वैली का रेवोल्यूशन नहीं होता। आईटी बूम नहीं आता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज की डेट में 800 $850 बिलियन हर साल लग रहे हैं। ये पैसे कहां से आते? इतना तो गोल्ड निकल नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गोल्ड कभी भी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। डॉलर को कोई दूसरी फिएट करेंसी रिप्लेस कर सकती है, पर गोल्ड रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो क्रेडिट ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है जो इस विश्व को चाहिए। अब आप बोलोगे कि विश्व को इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों चाहिए? भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा यदि आप देखिए आपकी आज इनकम 100 रुपए है और आज से 10 साल बाद भी आपकी इनकम 100 रुपए रहेगी, तो क्या आपको मानसिक अवसाद होगा कि नहीं होगा? हर इंसान चाहता है, ग्रोथ देखना चाहता है, वो ग्रो होना चाहता है। इसी तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी ग्रो होना चाहती है। डेट टू जीडीपी रेशियो के यदि फंदे से बाहर निकलना है तो उसका एक ही हल है, वो है कि आप अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है तेजी से बढ़ाएं, तभी आप डेट टू जीडीपी के इससे फंदे से बाहर निकल सकते हैं, जो आज सारे पाश्चात्य जगत जो है हाई डेट टू जीडीपी रेशियो के पेशोपेश में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, मैं गोल्ड के ऊपर में और भी आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। बहुत सारे डाटा मैंने आपको आज के वीडियो में दिए। आपको मैं थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव में भी बता दूं। आज की डेट में इंडियन जो गोल्ड होल्ड करते हैं वो करीबन 25,000 टन से 27,000 टन के आसपास में है। और यदि हम इसको वैल्यू टर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन के बीच में होता है। तो इसके ऊपर में इंडियंस जो गोल्ड होल्ड करके रखे हैं और उसका क्या वेल्थ इफेक्ट है, इसके ऊपर में मैं 1-2 दिनों में वीडियो बनाऊंगा। आज यही समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, पर मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि क्यों गोल्ड डॉलर को एज एन इंटरनेशनल करेंसी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये एक ऑप्शन हो सकता है बट कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये आप इस बात को ध्यान में रखिए। फिर आप पूछेंगे कि भाई ये छद्म बहस क्यों चल रही है? छद्म बहस चलने का कारण ये है कि मैंने जो IMF का डाटा निकाला, 25 साल पहले जो है 75% फॉरेक्स रिजर्व जो था वो डॉलर डिनोमिनेटेड था, डॉलर में था। अब वो घट के 58-57% आ गया है। इसीलिए ये बहस चल रही है कि जितने भी सेंट्रल बैंक जो हैं ये अपनी जो एसेट्स को डॉलर में रखते थे, अब वो उससे छिटक रहे हैं, डॉलर से छिटक रहे हैं और वो गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और गोल्ड की बाइंग भी बढ़ रही है। परंतु आज भी 58% जो सेंट्रल बैंक्स की होल्डिंग है फॉरेक्स में वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था टोटल फॉरेक्स होल्डिंग जो है वो 11.96 ट्रिलियन की है। बहुत ज्यादा, लगभग जितना गोल्ड का वैल्यू है उसके आसपास में फॉरेक्स रिजर्व ही, मतलब उसका आधा ही जो है वो फॉरेक्स रिजर्व है। अगर हम
फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ गोल्ड की वैल्यू देखे 58% तो डॉलर का मैंने बताया, गोल्ड देखे तो वो 7 से 8% से ज्यादा नहीं है किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में। कहीं पे 12-15% हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 7 से 8% ही है। तो गोल्ड जो है वो एक डाइवर्सिफायर के रूप में काम कर रहा है, वो एक हेज के रूप में काम कर रहा है डॉलर के मुकाबले, बट ये कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। एक और बात आप समझिए, जो गोल्ड का वर्ल्ड का डेली ट्रांजैक्शन है, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सिंगापुर एक्सचेंज, सब मिला लो तो ये एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है गोल्ड का, ये है $149 बिलियन के आसपास। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का फिगर है, डाटा है। मेरी एक स्टोरी, मैंने बहुत सारी स्टोरीज इस पे की है, रिसर्च किया है। एक दो स्टोरीज जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो $149 बिलियन कहां है? आज जो ग्लोबल बॉन्ड्स, ग्लोबल स्टॉक्स में जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है वर्ल्ड ओवर में, ये ट्रिलियंस, कई ट्रिलियंस डॉलर में है। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास में नहीं है, बट इट इज इन ट्रिलियंस डॉलर, ठीक है। और आप वर्ल्ड का टोटल यदि हम देखेंगे, गोल्ड के सारे एक्सचेंजेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिर्फ $149 बिलियन है, एवरेज डेली ट्रांजैक्शन। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का खुद का रिपोर्ट है। तो आप समझ गए होंगे मेन प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है गोल्ड बहुत सीमित मात्रा में है और विश्व को असीमित मात्रा में ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए इनको क्रेडिट बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। गोल्ड वो क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर सकता है। चूंकि वो क्रेडिट प्रोवाइड उतना नहीं कर सकते, इसलिए ये इंटरनेशनल करेंसी डॉलर को रिप्लेस करके नहीं बन सकती है दोस्तों। तो अब आप जो भी आगे से वीडियो देखें, आप उस वीडियो में देखें कि बोलने वाला क्या आपको डाटा नंबर्स के साथ में ये चीज समझा पा रहा है। यदि उसके पास में डाटा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उस मतलब वो वीडियो का कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ जो है लोग अपना कयास लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। मैंने आपको डाटा के साथ में बताया कि क्या रीजन है गोल्ड नहीं बन सकता इंटरनेशनल करेंसी। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। और यदि आप मुझे कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे जो भी आप सहयोग देना चाहें सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।